नमस्कार, युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि लगातार हम लोग सोशल मीडिया पर प्रदेश के सभी नौजवानों को एकजुट होने और तमाम जो प्रदेश में पद खाली हैं उसको भरने को लेकर के सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आप सबसे उम्मीद है कि आप सब भी इस मुहिम में अपना योगदान दें, जिससे कि जो प्रदेश में पद खाली हैं उसको भरवाने को लेकर के हम लोग एक लंबी लड़ाई का आगाज़ कर सकें। बहुत स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय मित्रों जितने भी आयोग हैं वो सब निष्क्रिय हो चुके हैं। चाहे लोक सेवा आयोग हो, वो भी निष्क्रिय ही समझिए। हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पर भी जो है ऐसे समझिए कि ठप्पा ऐसा लगा है कि वो बंद ही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल टीजीटी पीजीटी को लेकर के लगातार, एलटीजीआईसी को लेकर के लगातार साथियों के द्वारा होता आ रहा है। अगर एलटीजीआईसी की बात करें हम आप लोगों से, तो अभी तक ये पचेड़ा था कि इसमें जो है योग्यता अर्हता समकक्ष योग्यता विवाद आज मामले को लेकर के सरकार की गंभीरता नहीं थी। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश 25 जनवरी के बाद एक उम्मीद जगी है कि नहीं, अगर हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर एलटीजीआईसी का विज्ञापन आ सकता है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के एक बड़ी उम्मीद थी कि हर हाल में फरवरी में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन कुछ आंदोलनों की वजह से परीक्षा नहीं हो पाई। पोर्टल खुलने की बात, पोर्टल भी खुलने का कोई चांस नहीं है, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व विहीन हो जाएगा तो हमारा आपका कैरियर कहाँ जाएगा? क्या हमारा आपका 10 बाई 10 के कमरे में रहना उतना वाजिब है कि सरकार जो चाहे मनमानी मनगढ़ंत अपनी इच्छा अनुसार जो भी कुछ करना चाहती है वो करना चाहे कर ले? मित्रों, कई बार हम लोग संघर्ष किए हैं, बार बार मैं बात दोहराता हूँ आप लोगों से, और कई बार हम लोगों ने संघर्ष किया और हमको एक बड़ी सफलता मिली। एलटीजीआईसी लिखित परीक्षा हम ही लोगों की देन है। हालांकि हम लोग परीक्षा नहीं कराए, नहीं लोग कहेंगे टीआरपी के लिए, भैया टीआरपी नहीं चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ। हमें चाहते हैं कि सरकार तक अपनी आवाज़ को एक लोकतांत्रिक तरीके से रखने का हमें अधिकार है, और हम आप चाहेंगे तो सरकार वैसा सुनेगी, उस पर विचार करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है मूक बधिर हो चुका है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म, मंदिर मस्जिद, ऊंच नीच तक ही सीमित रह चुका है। हमारी आपकी जो मूल प्रमुख लड़ाई है, हम लोग युवा हैं और युवाओं की कोई जाति नहीं होती, और सबसे बड़ी बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी की तपन में हम आप जल रहे हैं। अगर हम आप एकजुट होकर के एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार तो चाह ही रही है कि आप कुछ ना बोलो, आप शांत रहो, आप मौन रहो, और सरकार के मन में जो आएगा वो करेगी। आपको ये भी पता है कि सरकार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की फिराक में है। उसमें भी समस्या आ गई कि जो मेडिकल्स एंड इंजीनियर्स और ITI आदि जो सेक्टर्स के टीचर हैं उनकी भी भर्ती नए शिक्षा सेवा आयोग से होगी। और अभी हाल ही में आप लोगों को सूचना मिली होगी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भर्ती हो रही है या सरकार करने की फिराक में है, अभी बना ही नहीं है, और उसका जो एक ढांचा बनाया जा रहा है, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर 20 फरवरी के पहले तो नहीं बन पाएगा, और 20 फरवरी के बाद आपको विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा। और आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि ये मामला फिर जुलाई में आएगा। जब जुलाई में विधानसभा सत्र आएगा तो जुलाई में इस पर मुहर लगेगी। बजट पेश हो रहे हैं, अभी बजट में ही आदमी गजट है। क्या रोजगार के सवाल पर सरकार ने कितना बजट दिया है, विकास पर कितना दिया है, लोग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्वरोजगार की ओर सरकार बढ़ रही है, प्राइवेटीकरण की ओर बढ़ रही है। अगर हम आप बस यूं ही ये सोचे कि युवा मंच टीम से मिलकर के संघर्ष न करें, तो आप स्वयं संघर्ष करिए, मैं आपके साथ हूं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इस लड़ाई को लड़िए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अब बाहर नहीं निकल रहे हैं।
तो सभी नौजवानों से निवेदन है, चाहे वो आप एलटी के हों, चाहे टीजीटी के हों, चाहे जूनियर के हों, चाहे हायर के हों, चाहे जिस विभाग के हों, हमारा मिशन है कि प्रदेश में जो भी विभाग हैं अगर पद खाली हैं तो उसे भरा जाना चाहिए। देश में जो भी विभाग हैं अगर पद खाली हैं तो उसे भरा जाना चाहिए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर किया क्या जाए। आप कमेंट करके बताइए कि इसके लिए क्या रणनीति हो। तमाम जब संगठनों से बात होती है या तमाम साथियों से जब बात होती है तो सवाल यही निकल करके आता है, मान लीजिए इलाहाबाद में चंद लड़के हैं कुछ साथी, ये तो क्रांति कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों से कैसे हम लोग एकजुट हो सकें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को लड़ा जाए तो प्रदेश में 75 जिले हैं, प्रदेश के कोने